टीएमसी के 80 में से 58 विधायकों के समर्थन से ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। विधायकों ने 60 हस्ताक्षरों वाला पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। विद्रोही गुट ने ममता बनर्जी को मुख्य सलाहकार बनाने का प्रस्ताव रखा, जबकि अभिषेक बनर्जी की कोई भूमिका नहीं होगी पार्टी में। यानी बंदोपाध्याय बनाम बंदोपाध्याय, जिसमें एक तरफ है ममता बंदोपाध्याय यानी ममता बनर्जी और दूसरी तरफ है ऋतव्रत बंदोपाध्याय यानी ऋतव्रत बनर्जी। दरअसल बंगाल में उपनाम बनर्जी बंदोपाध्याय का ही छोटा रूप है, जैसे मुखर्जी ही मुखोपाध्याय है या जैसे चटर्जी ही चट्टोपाध्याय है। और जबकि 80 विधायकों वाली टीएमसी के 58 विधायकों ने ममता और अभिषेक से अलग जाकर अपना अलग अलग नेता ही चुन लिया है, तो पार्टी में टूट भी तय ही है, क्योंकि दूसरी साइड में सिर्फ 21 विधायक ही बचते हैं। तो बंगाल में दीदी की सत्ता ही उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टूट के कगार पर है, तो भतीजे अभिषेक बनर्जी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा भी कसता जा रहा है। ममता बनर्जी की सत्ता चली गई है, पार्टी भी टूट गई है। 58 बागी विधायकों ने पार्टी से निकाले गए विधायक ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना है। विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस को समर्थन पत्र दिया, जिससे दीदी की पार्टी का भविष्य खतरे में है। तो वहीं भतीजे पर ईडी कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी के अधिकारी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंचे और 15 जून को पेश होने के लिए कहा गया। मतलब साफ है कि एक तरफ पार्टी का भविष्य, दूसरी ओर भतीजे पर ईडी का शिकंजा बता रहा है कि परेशानी छोटी नहीं है। और अब बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। हावड़ा में टीएमसी से जुड़े एक क्लब से भारी मात्रा में चॉकलेट बम मिला है और बड़ी मात्रा में सरकारी राहत सामग्री भी बरामद की गई है। ग्राम पंचायत के प्रधान बुबाई चक्रवर्ती को हिरासत में लिया गया। चक्रवर्ती ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि उन्हें बीजेपी ने राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में टीएमसी से जुड़े नेताओं पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। डोमजूर के पिपलाई गांव में मौजूद तृणमूल संचालित क्लब से भारी मात्रा में चॉकलेट बम और सरकारी राहत सामग्री बरामद हुई है, जिसके बाद ग्राम पंचायत के उप प्रमुख बुबाई चक्रवर्ती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं टीएमसी पार्षद पापा राहा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है। दूसरी ओर ड्रग कंट्रोल ब्यूरो ने हावड़ा में युवक टीएमसी नेता कैलाश मिश्रा के भाई के दफ्तर में छापा मारा। और टीएमसी के पूर्व एमएलए के घर एनआईए की रेड। शौकत मौला के घर पहुंची एनआईए की टीम। साउथ बामुनिया बम धमाके में जांच हुई। वोटिंग से पहले बम बनाते वक्त धमाका हुआ था। धमाके में गई थी एक शख्स की जान। बॉडी डिस्पोज करने के आरोप भी लगे थे। अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा मामले में फरार चल रहा टीएमसी पार्षद पापा राहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे रस्सी में बांधकर कोर्ट में पेश किया गया। इसका वीडियो अब काफी चर्चा में है, आप भी देखिए। पश्चिम बंगाल के बशीरघाट में संदेशखाली में तोड़फोड़ और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के आरोप में फरार चल रहा टीएमसी पार्षद पपाई राहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पपाई राहा को बुधवार को रस्सी से बांधकर पैदल ही कोर्ट में पेश किया गया, जिसका वीडियो चर्चा में है। और अब देखिए दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। मालवीय नगर आग हादसे के बाद बड़े एक्शन की तैयारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार और अधिकारियों के साथ आपात समीक्षा बैठक की। निर्देश दिया 4 जून यानी कि आज से दिल्ली में 1 महीने का विशेष फायर सेफ्टी अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच पेयजल संकट बढ़ रहा है। ब्रह्मपुरी इलाके में पिछले कई महीनों से दिल्ली जल बोर्ड का पानी नियमित रूप से नहीं पहुंच रहा है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में घर से युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक का नाम यूनुस है, जिसका शव दूसरी मंजिल पर खून से लथपथ मिला। पुलिस की हत्या के एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में फायरिंग करने वाले आरोपी को 24 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक अवैध पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस मिले। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई दिनों से फरार अपराधी को गिरफ्तार किया। इस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी ने नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लोगों के साथ ठगी की थी।